गुड इवनिंग बच्चों। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि क्लासेस बहुत लेट हो रही है। कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था और मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। आज केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, 12 केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन अपन चालू कर रहे हैं। अल्टरनेट, जैसे आज केमिस्ट्री का तो कल फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, ऐसे क्लास अपलोड होंगे। मेनली 12th ही फोकस है मेरा हिस्सा, इसलिए मैं 12th का ही डाल रहा हूँ। समय होगा तो हम 11th के फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस भी डालेंगे। फिलहाल ये 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास रहेगा। इसके अलावा भी हम एक दो क्लासेस और एक्स्ट्रा अपलोड करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी धीरे धीरे देखेंगे, पता चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। ठीक है, चलो चालू करते हैं क्लास। चलो फिलहाल चालू हो रहा है 12th केमिस्ट्री। आज पूरा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। क्या रहेगा? बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन कि अपने को 12th केमिस्ट्री में क्या स्टडी करना है। मैं आपको पहले तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं आपको कोई एक एड्रेस दूँ, बोलूँ कि डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाओ, एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एड्रेस दे दिया मैं बोला कि इस एड्रेस पे आप जाओ। अगर मैं बीच में आपको ये रास्ता में कुछ लोकेशन बताते चलो, मैं बोला कि यहाँ से आपको दुबई जाना है, बीच के रास्ता में आपको ये मुंबई पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह लोकेशन बता दूँ, तो आपको उस दुबई तक जाना आसान हो जाएगा क्या? वैसे मैं 12th केमिस्ट्री में पहले कंटेंट बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पूरा कंप्लीट करने में इजी हो। सब कंटेंट कवर करके चलेंगे, अपन सब पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंटेंट को मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। हमको हमारे दिमाग में रखना क्या हो, आसान। ठीक है, तो शॉर्ट करके कंटेंट तैयार है। मेनली अब 12th केमिस्ट्री को अगर हम देखा जाए तो मेनली 3 टाइप में डिवाइड किए हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखेंगे, अभी बेसिक पूरा लिख रहा हूँ मैं। ये कंटेंट आप अपने दिमाग में रखिए अच्छे से, ताकि आपको आगे बढ़ना क्या हो, आसान। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, सभी बच्चे इसको देखें, एकदम ईजी आराम से देंगे। ठीक है, फिजिक्स से कंटिन्यू करेंगे, कल से फिजिक्स का जो क्लास बचा वो कंटिन्यू होगा, वो कर चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल ये फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, इसे सब देखेंगे ना। ठीक, चलो देखो इंट्रोडक्शन में 12th केमिस्ट्री में ना देखा जाए तो 12th ने क्या किया, केमिस्ट्री के पोर्शन को 3 टर्म में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा साउंड का दिक्कत होगा, कोशिश करेंगे सुधारने में। पहला टर्म आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं इसको अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन चालू होगा पूरा, बस दिमाग में कंटेंट रखना भी ज़्यादा जरूरी है। अकार्बनिक रसायन बीच का पोर्शन माना एक पोर्शन में बोला, जैसे अकार्बनिक है तो एक कार्बनिक होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। आराम से लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से। ऐसा ज्यादा ह्यूज भी नहीं, एकदम बड़ा नहीं, बहुत इजी। 10 चैप्टर होंगे हमारे, इजी एकदम 10 चैप्टर। पूरे चैप्टर का भी नाम भी लिखूंगा मैं, पूरे चैप्टर का नाम भी याद रखेंगे, कौन कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब। थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री भी डिवाइड। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। ठीक है, देखो बच्चों, हर टीचर का अपना एक तरीका होता है ना। वो हो सकता है आपको केमिस्ट्री में पहले ऑर्गेनिक चालू करे, क्योंकि मेजर पोर्शन किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हो सकता है कोई टीचर फिजिकल केमिस्ट्री चालू करे, हो सकता है कोई क्या करे, इनऑर्गेनिक करे। ये आपको समझना है कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है। हो सकता है कोई टीचर ये ना बता के सीधा सीधा चैप्टर चालू करे, तो आपको अपने दिमाग में ये समझने के लिए रखना पड़ेगा कि वो चैप्टर इसका पोर्शन का है, इस पोर्शन का, या फिर इस पोर्शन का। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर, बहुत ही 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में। एक ऐसा तरह के समझ लो,
इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री अगर 25% है तो अकेला ऑर्गेनिक कितना परसेंट है? 50%। मेजर पोर्शन किसके है? ऑर्गेनिक के। यहीं से आपको केमिस्ट्री के लिए फुल इंटरेस्ट जगाना, पूरा इंटरेस्ट के साथ ऑर्गेनिक में देखना। एक छोटा मोटा इंटरेस्ट आप अगर देखोगे तो आप अपने डेली लाइफ में केमिस्ट्री बहुत यूज करते हैं कि इंटरेस्ट में देता। आप सुबह उठते हैं, उठ के ब्रश करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, कोलगेट लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, वो सोप यूज करते हैं, वो भी क्या है? केमिस्ट्री, केमिकल है। केमिकल यूज करता है, वाटर से क्या करता है? सोप और वाटर क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करके क्या देते हैं हमको? फॉर्म देते हैं, अलग अलग फॉर्म, मतलब वो फॉर्म, झाग, ऐसे करते हैं। तो अगर केमिस्ट्री को आपको अच्छा से पढ़ना है तो पूरे दिल से केमिस्ट्री को अपनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री कहाँ है, कैसा काम कर रहा है। जैसे फिजिक्स को हम अपना है, फिजिक्स हमको दिख रहा है हर जगह, वैसे केमिस्ट्री को देखने के लिए आपको उसको फील करना पड़ेगा कि केमिस्ट्री कहाँ है, कैसा है। ठीक, स्टार्टिंग में मैं पहले पोर्शन चालू करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री का, फिर मैं पोर्शन चालू करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर पोर्शन चालू करता हूँ एक छोटा सा कंटेंट जो फिजिकल टर्म है, जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सोचो उसको फिजिकल केमिस्ट्री में आ गया, जैसे मेटल। आप 10th क्लास में, 11th क्लास में भी याद करते होगे तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, एलिमेंट लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सभी के सभी क्या में आएंगे? एनऑर्गेनिक में आएंगे। फिजिकल में तब आएंगे जब इन कंटेंट को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखते हैं पहले इन तीनों के अंदर क्या चैप्टर है। ऑर्गेनिक ऐसा छोटा सा पोर्शन। ऑर्गेनिक एक तरीके से समझ जाओ अकार्बनिक रसायन, मतलब एक तरीके से कार्बन कंटेन नहीं होगा, मतलब कार्बन ना होकर कार्बन के साथ रिएक्ट करके एक नया चीज बना, एक नया पोर्शन तुम्हें, ठीक, वो कर देखेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखो 12th केमिस्ट्री 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक, चैप्टर्स क्या क्या आएंगे, क्या क्या चैप्टर हैं जो हमको देखना है? मस्त मस्त चैप्टर है। देखो टोटल 10 चैप्टर आपने को पढ़ना है। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर। एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो न के बराबर, जो लास्ट में एक है डेली लाइफ इन केमिस्ट्री, ये सब 2-3 चैप्टर हैं जो उतना कंटेंट नहीं रखते, उसको आप खुद से भी देख सकते हैं। मैं उनको ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मेजर चैप्टर्स को मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। मेजर चैप्टर कौन कौन से हैं हमें समझ में आ रहा बात? ठीक, आगे बढ़े अपन। देखिए पहला चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, विलयन। सॉरी ये 11th का पोर्शन हो जाएगा ना, 11th का था सॉल्यूशन। पहला चैप्टर हमारा 12th केमिस्ट्री में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। थोड़ा सा चैप्टर में इधर उधर लिख लूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना ना। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट होगा। दूसरा चैप्टर आ जाएगा अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। देखते हैं थर्ड चैप्टर, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर आ जाएगा अपना केमिकल काइनेटिक्स। ऐसा लग रहा होगा ना कि ये बहुत अजीबोगरीब नाम, थोड़ा याद रखना पड़ेगा नाम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगा, लेकिन अपने को अपने दिमाग से काम लेके सभी को अच्छा लगेगा, है ना। ठोस अवस्था, विद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। चलो देखा जाए क्या क्या बात कर रहे हैं अपन। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। ये तीनों चैप्टर किस चैप्टर के अंदर कंटेन है? ये तीनों चैप्टर आते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक
रसायन में आते हैं, मतलब भौतिक समझ लेंगे, भौतिक रसायन के अंदर आते हैं। यहाँ तक का बात दिमाग में बैठा क्या क्या। तीनों को थोड़ा सा देखा जाए तो सॉलिड स्टेट जो एक स्टेट देखेंगे हम, देखो फिजिक्स के टर्म में भी सॉलिड एक स्टेट है, फिजिक्स भी हो, फिजिकल केमिस्ट्री तभी आ रहा है यहाँ पर। फिजिक्स के टर्म में हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में सॉलिड स्टेट को अलग टर्म में पढ़ा जाता है। इंटरनल इनका कैसा बॉन्डिंग है, ये कैसा बंध बनाए हुए हैं, पूरे बॉन्डिंग उस पर चेक करेंगे, इस वगैरह। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन। विद्युत स्थान में हम क्या करेंगे, मेनली हम अगर देखा जाए तो कभी भी केमिस्ट्री की टर्म में इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे, इसके टर्म में इलेक्ट्रिक। जैसे एक नॉर्मल सा हमारा सेल हो गया, बैटरी हो गया, उसके बारे में गैल्वेनिक से, वोल्टिक से, ऐसा सेल इसमें देखेंगे। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। बहुत प्यारा चैप्टर, नाम रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक समझ नहीं आता ना, एक अच्छे एग्जाम्पल ना। आप लोगों ने एक दो तीन बात करता हूँ, एक सोप ऐसा होता है, सोप साबुन ऐसा होता है जो वाटर के साथ रिएक्शन करके थोड़ा सा टाइम डिले होके फोम रिलीज करता है, झाग बाद में देता है। एक ऐसा साबुन होता है जो जल्दी झाग देता है। समझ में आ रहा बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमको मेनली इस केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है उनका टाइमिंग। टाइम मतलब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम टेकन होगा, वो उस चैप्टर से क्लियर होगा। रासायनिक बल गतिकी हम शॉर्टकट भी देखेंगे इसमें। हो सकता है हम 10 साल का काम 1 साल में, 10 साल का काम 10 मिनट में करना चाहते हैं, तो हमको कौन सा रिएक्शन कराना है इस चैप्टर में देखा जाएगा, रासायनिक बल गतिकी। समझ में आया बात? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये 3 चैप्टर आएंगे, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल। यहां तक की बात क्लियर आपको? 2 मिनट। अभी फ्लिप हो रहा था ना। चलो 4 चैप्टर हमारा हो जाता है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन को 4 मेनली ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर के आसपास है, 4 चैप्टर में इसलिए रखा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन आप 11th में पढ़ के आए हो विलियम। फिर भी मैं डीप देखूंगा कि अपने को और क्या क्या कंटेंट इसमें ला सकते हैं विलियम सॉल्यूशन में क्या लगता है। ठीक, इसके अलावा ये 4 चैप्टर के अलावा भी एक चैप्टर और 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये इनके अंदर कंटेन हो जाता है। 10 चैप्टर मेजर ले जाते हैं ना। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं सतह रसायन। सतह रसायन। देखो ये चैप्टर हो गया एक सॉल्यूशन, एक सरफेस केमिस्ट्री, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं जो मेनली कंटेन ना रखते हैं। 10th चैप्टर मेनली बोला जाएगा सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, ये दोनों देखा हुआ चैप्टर। आगे नेक्स्ट छठवां देखते हैं, ये क्या के अंदर आ जाएंगे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे 6 चैप्टर। एक काम करें इसको आगे लेके चलें, ये हमारा कंटेन हो जाएगा किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। अब कंटेन हम पकड़ेंगे किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ लेते हैं, इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पकड़। ठीक,
चलो चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हमारा आएगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब देखा जाए तो थोड़ा सा करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में अल्कोहल, फिनॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, एक तरीके से सबसे ज़्यादा पोर्शन है अल्कोहल का। अल्कोहल मतलब एक तरीके से मान लो ऑर्गेनिक का सबसे फेवरेट पोर्शन लोग है अल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर कौन है ईथर। ठीक, ये चैप्टर तो रहेगा। इसके अलावा इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर, इसमें दूसरा डाल देता है। पहला एक चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। जो बच्चे मेरे से 11th क्लास पढ़े उनको ये हेलो एल्केन, हेलो एल्केन थोड़ा सा देखे पड़ेगा ना। हेलो एल्केन, हेलोरीन मतलब अब समझ गए, पोर्शन चालू हो रहा है ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन, हेलोरीन से। दूसरा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर से एक बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलोरीन, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। सेकेंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये हिंदी में भी यही नाम होगा तो ना, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ चैप्टर क्या हो सकता है? फोर्थ चैप्टर हमारा सबसे प्यारा अमीन, AMIN, अमीन। इसको बहुत लोग एमिनो भी बोलते हैं, मेनली ये अमीन ही बोलते हैं। ये अमीन नया नया नाम लग रहा होगा ना, थोड़ा सा लगेगा। ठीक, पहले स्टार्टिंग से थोड़ा सा कंटेंट को लुका के चलो देखा जाए तो केमिस्ट्री को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया। पोर्शन क्या क्या थे? अनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, स्टार्टिंग में हम चालू क्या किए? सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर कौन सा? थोड़ा सा दिमाग लगा, दूसरा क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेनली लास्ट में रखा था मैं, सॉल्यूशन पर। थर्ड चैप्टर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हो सकता है ना, ये मेजर होता है। देखो रास्ता पता रहना इतना जरूरी, ठीक है। एक है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सॉल्यूशन को बाद में रखिए। 3 मेजर चैप्टर जो अपने को कवर किसी भी हाल में करना, ठीक। कवर तो पूरा करेंगे 110। अमीन ये एक साथ है ना। इसके अलावा अब चालू करेंगे किसका पोर्शन? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका? अनऑर्गेनिक। ये थोड़ा सा सही नहीं है, इसको चेंज कर दो बेटा। कलर सही नहीं। अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब अकार्बनिक रसायन में सबसे पहला चैप्टर आएगा एस। ये मेनली एस एंड पी ब्लॉक आप पढ़ के आए होते हैं, लेकिन हम इसमें भी एस एंड पी ब्लॉक एक बार देख लेंगे। दूसरा मैं डाल देता हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है नहीं, 11th क्लास में हुआ करता था एस एंड पी ब्लॉक। 12th में हमारे पास क्या है? डी एंड एफ। थर्ड नंबर एक इसमें अच्छा है फिल्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट, या फिर एक तरीके से फिल्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट, एक चैप्टर। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं, इनका क्या करना, एक तरीके से इनका सिलेक्शन करना, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट वो पिक्चर करना, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में मेनली हमको ग्राइंडिंग, मतलब एक तरीके से एलिमेंट को कैसे अलग करो,
धातु कर्म बोल के कुछ इस चैप्टर का नाम हिंदी में, उन चैप्टर को देख लीजिए। एस एंड पी ब्लॉक तो रहेगा ही रहेगा। डी एंड एफ ब्लॉक फिल्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट, देखा जाए फिल्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट, या फिर इसका एक नया नाम लिखा है 2 मिनट ना, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक ये भी रख सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, उनको आइसोलेट करना, अलग करना एक तरीके से, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा। एक चैप्टर आ जाएगा इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। ये चैप्टर तो मेन रहेगा। इसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ बोला ना, थोड़ा सा देखा जाए यहाँ, ये चैप्टर मेन रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फोर्थ, वैसे ही सेम यहाँ पर भी हेलोल्किन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनोइथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ये तो मेन रहेगा। साथ में एक आ जाएगा 5वां चैप्टर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनिक कंटेन्ड विथ नाइट्रोजन, मेनली ये किसके अंदर आता है, अमीन के साथ ही कोलैप करता है, उसके साथ ही है। एक तरीके से देखा जाए तो चैप्टर जैसा रखा है अपना रख लेते हैं चैप्टर ना, कोई इशू नहीं है। इधर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, फिल्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक सबसे हटके चैप्टर है तो मैं इसको यहां रख देता हूं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इसको मेनली फेवरेट चैप्टर है बायो का ना, 11th में बायो क्लासेस वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उनके मेजर चैप्टर है बायो। समझ में बात करते हैं, कंटेंट क्या क्या है एक बार आप रिकैप करके वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये याद रहना जरूरी है। हम कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पे, ये हमको पता रहना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बराबर कंटेंट पढ़ पाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर का जैसे मैं एक सॉलिड स्टेट लेके चलूंगा, सॉलिड स्टेट का पूरा कंटेंट बता दूंगा कि हमको ये पढ़ना है, उस हिसाब से हम स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे। कल मॉर्निंग 5 बजे फिजिक्स का क्लास अपलोड होगा, हो सकता है रिकॉर्ड तो 5 बजे ही होगा, डालने में थोड़ा सा लेट हो, लेकिन आप कल फिजिक्स का कंटिन्यू क्लास अटेंड करें, ठीक, वो कंटिन्यू चलेगा। ये पोर्शन का मैं क्या करूंगा, थंबनेल अलग मिलेगा तो केमिस्ट्री का, ठीक, केमिस्ट्री का ही 12th केमिस्ट्री, 11th अभी नहीं, 11th का फिलहाल यूट्यूब में मैं कोई बैच अभी नहीं अपलोड कर रहा हूँ, बस 12th पे अपलोडिंग चल रहा है ना, 12th पे से, ठीक। चलो यहाँ तक का बात तो क्लियर है। इसके अलावा इसको छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के आप लोगों को एक अच्छा बात बताता है, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनना। मेनली मैं मेरे सभी स्टूडेंट लोग को सुनाता हूँ। आज क्या छुट्टी चल रहा है तो बच्चे हैं नहीं, तो मैं यूट्यूब में एक कहानी डालता रहा जो आपके साथ काम आना, ठीक। होता क्या था देखो ना, एक बहुत टाइम पहले का बात चल रहा है। एक क्या हुआ था, एक बहुत अमीर राजा हुआ करता, बहुत पैसा उसके पास वहाँ का, ठीक। उसका एक क्या था, बच्चा था, एक छोटा सा लड़का। देखा जाए तो वो लड़का, अब देखो राजा के मतलब इस लड़के के पापा के पास तो पैसे बहुत थे, तो अब लड़का पैसा रख के ये सोच रहा था कि मुझे काम करने का कोई ज़रूरत नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो अब क्या भी करे ऐसा सोच तो वो छोड़ दिया था, पैसा तो बहुत है, अब हम क्या भी करेंगे, हमारे पास सब है, काम करने का जरूरत नहीं, ऐसा सोच के लड़का चला। अब ये समझ के, ये कौन देख रहे थे, उसके पिताजी देख रहे थे। ये देख देख के ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए यार, कि मेरे बच्चे को कोई लक्ष्य मिले। एक तरीके से देखा जाए तो उस बच्चे का गोल डिसाइड नहीं था, लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पाया था अपना, उसको समझ ही नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूं, क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ। उस छोटे से बच्चा नहीं, मतलब उसका बच्चा जो अपना लक्ष्य डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि क्या करना चाहिए मेरे को अपने ज़िंदगी में। अच्छा से गौर करना, कहानी बहुत मुश्किल है ना। बहुत पैसा था राजा के पास, अब कैसे भी करके उस राजा को अपने बच्चे को ये बताना था कि वो अपना एक गोल डिसाइड करे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं अपना गोल डिसाइड करूँ तो कैसे करूँ।
समझ में आया बात? जैसे मैं ये बात आप लोगों के ऊपर डालूंगा कि आपको भी पढ़ने के लिए एक गोल डिसाइड करना ही पड़ेगा, आपको भी अपने एक लक्ष्य लेके ही चलना पड़ेगा, तभी आप बहुत प्रॉपर पढ़ पाओगे। तो वो आप डिसाइड, बहुत बच्चे तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसीलिए कहानी पढ़ रहा हूँ ना। तो देखो वो डिसाइड करने में लग गया था कि क्या किया जाए। चलो ठीक बच्चों ना। अब देखो हुआ क्या, अब ये रियलाइज कराने के लिए उस बच्चे को कि रियलाइज करे कि वो अपना गोल डिसाइड करे, इसलिए राजा एक दिमाग लगाता है, अपने मंत्री के साथ बैठता है। मंत्री बड़ा चालू है, मंत्री बोलता है राजा को, बोलता है राजा आप क्या किए हैं, इस बच्चे को सब चीज़ों से अलग रखे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, उस बच्चे को कोई ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, उसको सब जैसा पका पुकाया मिल गया, इसलिए वो अपना गोल डिसाइड कर ही नहीं पा रहा था। अब मंत्री बोला, उसका मंत्री बोला कि राजा जी आप एक काम कीजिए, आप इसको इसके गोल के लिए कोई एक टारगेट दें और बोल कि उस टारगेट को तो अचीव कर। तो अब टारगेट बनाएगा। राजा बोला, तो अपने मुख्यमंत्री से बात करके फिर अपने बच्चे के पास आया, बोला कि देखो दूर यहाँ से कम एक दूर एक पहाड़ पे वो बहुत सारा सोना दफन करके रखा होगा, सोना चांदी जो भी है, तो वो सोने चांदी को अगर पहुँच के लेके आइए तो वो पूरा सोना चांदी तुम्हारा। ठीक समझ में आ रहा बात क्या बोला? अब बच्चा खुश हो गया कि उसको एक टारगेट मिल गया। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए, सोना चांदी को लेने के लिए, अच्छा कहानी बहुत अच्छा, लेने के लिए निकल पड़ा। अच्छा अब वो निकलते रास्ते में, अब देखो अकेले जाना था, रास्ते में जो कंटेन उनको मिले उसको ध्यान रखना, जो उनको लोग हो सकता है रास्ते में उसको लुटेरे मिले, चोर मिले, अच्छे आदमी मिले, बुरे आदमी मिले, जैसे रास्ते भर उसको सब मिलते हैं। वो सबको पार करके बस अपना पूरा फोकस अपने उस टारगेट पे रखा, मेरे को जाके उस सोने को निकालना ही है, वो टारगेट मेरे को अचीव करना ही है। समझ में बात? स्टार्टिंग में लुटेरे मिले, उनसे हट उठी के लड़ लुड़ी के आगे बढ़ा भाई, चोर मिले हटा के, कोई गरीब मिला उसको दान करके, और कोई अमीर मिला जो उसको खाना खिलाया, ऐसा आगे बढ़ के अब वो जंगल पहुंचे। उसका जंगल ऊपर पहुंचा, खोदा हुआ, वहां से क्या किया, सोना निकालने के लिए पूरा जंगल का थान के पूरा पहाड़ पूरा ढूंढ के देखा, लेकिन उसको सोना कहीं नहीं मिला। अब उस बच्चे का मूड खराब हो गया कि पापा जी ने ये टारगेट कैसा दिया है, क्या मतलब यहाँ सोना है ही नहीं। गुस्सा आ गया, बहुत दिमाग में बहुत गुस्सा चढ़ गया, आया वापस, रिटर्न आना चालू हो गया। जब वो रिटर्न आ रहा था तो जस्ट पहाड़ से पलट के देखा, ऊपर पहाड़ में चढ़ा हुआ था, जैसे उसने पलट के देखा बहुत खूबसूरत सा नज़ारा, मतलब पहाड़ के ऊपर से उसको सब दिख रहा था, बहुत अच्छा, एक अच्छा वाइब मिल रहा था, देखा जाए बहुत अच्छा लगा। जैसे हम कहीं बाहर चले, हिमालय वगैरह हम लोग घूमने जाएंगे, ऊपर देखेंगे मज़ा आ गया, वाइब है, सेम वैसा वाइब मिल रहा। ठीक, अब जस्ट नीचे आया, नीचे आते जो लोग उसे पहले मिले थे वो लोग फिर से मिल गए। इस बीच हो सकता है उसे अच्छे लोग मिले थे, उन अच्छे लोगों से ये बातचीत किया, पहले छोड़ के अब बातचीत किया, दूसरा आगे बढ़ा। ऐसे लोग मिले थे जिसने इसे खाना खिलाया था, वो उनका मदद किया, भाई को खाना खिलाया था, लोग तो ये मदद करेगा ही ना, तो उसका मदद करने के लिए अब पैसा तो इसके पास ख़त्म हो चुके थे, हो सकता है वो उनके साथ कुछ काम करने को लगा। समझ में आ रहा है बात? अगर वो किसान है तो उसके साथ खेती करने लगा, ऐसे करके उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसका मदद किया। आगे बढ़ते एक तरीके से उसको जाने में अगर 1 महीना लगा हुआ तो वापसी आने में उसको 6 महीने लग गए, क्योंकि वो वापसी में उन लोगों के साथ क्या करने लगा, अपना टाइम बिता के एक्सपेंड करके, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा समय देना उनको चालू किया, अपना गोल एक तरीके से डिसाइड कर रहा था। पहुंचा वापस अपने घर, अपने पापा राजा के पास, बोला कि उसके राजा ने पूछा तो तुमने ये सोना लाया कि नहीं, उसके पापा पूछे, महाराज जी पूछे, तो वो बोला कि महाराज जी, पापा जी, वहाँ पर कोई सोना नहीं था। तो उसके पापा जी ने पूछा तो तुमने किया क्या इतना सारा, वापसी में आके तुमने क्या किया इतना? तो वो बताता है कि पापा मैंने जो मेरी मदद किए थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो ऐसे लोग थे जो मुझे रास्ता में मिले, मैंने उनके साथ समय बिताया, उनसे बातचीत की। ठीक, अब इतना सब होने के बाद ये सब बता दिया। उसके बाद फिर से राजा ने पूछा कि तो तुमने अपना कोई गोल डिसाइड किया है?
तो उसने कहा कि पापा जी मैंने मेरा गोल अपना लक्ष्य डिसाइड करके चला हुआ था आपके उस सोने को, जो मुझे नहीं मिला, फिर भी मेरे मन को क्या मिला, शांति मिला, क्योंकि मैं समय में आते समय उन लोगों की मदद किया जो मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जो मेरे लिए ज़रूरी है। सर मैं हमारा क्या बोल रहा हूँ, जो उसके लिए ज़रूरी था। देखा जाए तो शुरू से देखा जाए तो टारगेट कुछ नहीं था, उसके पिताजी ने कोई सोना वहाँ नहीं रखा था, बस वह अपने उस बच्चे को इस सभी ज़िंदगी को जीना, एक मजदूर की ज़िंदगी, एक किसान की ज़िंदगी, एक चोर की, एक लटोरे की, मतलब देखा जाए तो इस सब की ज़िंदगी को वो दिखा रहा था कि अगर आप अपना लक्ष्य नहीं रखोगे तो आप इनमें से कोई ना कोई एक रहोगे तो जरूर। देखा जाए ना तो कहानी का मेन अगर देखा जाए वो कहानी का मेन टारगेट ये है कि कभी ज़िंदगी में अगर आप लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ, लक्ष्य डिसाइड भी कर लो, देखो जहाँ यहाँ पर लक्ष्य डिसाइड हो गया, उसके पिताजी ने एक लक्ष्य बना दिया था कि वहाँ सोना भाई तेरे को जाना, लक्ष्य को डिसाइड करके वो लक्ष्य की ओर बढ़ा, भले वो लक्ष्य को ना पहुंच पाया, उसके गोल को अचीव वो नहीं कर पाया, लेकिन जब वो वापस रिटर्न आया तो उस गोल पे उसको मिलने वाले सभी चीज़ों को उसने क्या किया, एक तरीके से जिया। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है बात। वैसे मैं आप लोगों को कर रहा हूँ कि आपने भी अगर अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है तो या तो डिसाइड करना ताकि आप उस लक्ष्य को पहुँचो। अगर आप अपने लक्ष्य पे पहुँच भी नहीं पा रहे हो तो अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से जीना। एक बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि उसे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, लेकिन वो कलेक्टर बनने के लिए ज़िंदगी भर पढ़े जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं देख रहा कि इस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले उसमें कितने लोगों ने उनका साथ दिया, कौन कौन इस लक्ष्य में पहुंचे। इस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए, उस बच्चे को कलेक्टर बनाने के लिए उसके मम्मी पापा हो गए, उसके फैमिली मेम्बर हो गए, इन सभी ने बहुत ध्यान दिया होगा। अगर बच्चा इनको भी वैसा ध्यान न देकर बस अपने लक्ष्य को देखे तो इसमें समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। अब अपने लक्ष्य तक पहुँचो जरूर, लेकिन पहुँचते पहुँचते आप लक्ष्य के जितने भी लोग हैं बीच में जो भी मिल रहे हैं उन सब के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीते जाए। समझ में आ रहा है। न भी पहुँचो लक्ष्य में तो कोई दिक्कत नहीं, आप लक्ष्य में ज़िंदगी तो जितना जीना था वो तो आप एक्सपीरियंस तो ले चुके हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो अपने लक्ष्य को डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो, गोल में पहुंचते समय गोल के जितने भी क्या हैं, एक तरीके से जितने भी रास्ते हैं, जितने भी पाथ है, उन सब को आप क्या करें, अपने साथ लेते चलें, अपने साथ जीते चलें। ऐसा नहीं है कि आप लक्ष्य डिसाइड करके चुपचाप अपने लक्ष्य में बढ़ते रहें, बाकी चीज़ों को ध्यान दें, अपनी चीज़ों को बराबर ध्यान दें, सब लेके चलें। आप खूब मस्ती करें, खूब पढ़ाई करें, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करें खूब करें, खूब मस्ती करो, खूब पढ़ो, खूब घूमो, लेकिन किसी में कोई कमी ना रखें। समझना ठीक है। तो आज कंटेंट नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। फिलहाल आप क्या करेंगे, ये केमिस्ट्री के जितने भी कंटेंट मैंने बताया, कंटेंट को अपने दिमाग में अच्छे से रखें। ठीक है, चलो गुड।